रीवा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का एक मामला प्रकाश में आया है। बदमाशों ने समान थाना क्षेत्र में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस की वर्दी पहनकर उन्हें 680 करोड़ के बैंक घोटाले में शामिल बताकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया, लेकिन उसकी सतर्कता के कारण वो इसके शिकार नहीं हो पाए और उसे पैसे बच गए। उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स में आपके साथ गुरुदत्त तिवारी। रीवा जिले के समान थाना अंतर्गत अरुण नगर में रहने वाले संजीव श्रीवास्तव के साथ हुई घटना से पूरे प्रदेश में सनका खिंच गया। आपको बता दें कि मंगलवार को संजीव के पास एक वीडियो कॉल आई, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने लोग खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता रहे थे। उन्होंने संजीव को बताया कि उनके खाते में 680 करोड़ के बैंक घोटाले की राशि आई है और उसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। फिर वहीं आरोपियों ने संजीव से गारंटी के तौर पर पैसे भेजने को कहा, लेकिन उन्होंने सावधानी बरती और रुपए भेजने से मना कर दिया। संजीव ने फोन काट दिया और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे साइबर सेल में भेज दिया है और वहीं आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ने के बाद पुलिस ने जिले में जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को डिजिटल अरेस्ट और उससे जुड़ी धोखाधड़ी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लोगों को इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के उपयोग के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप अब लोग डिजिटल अरेस्ट से संबंधित घटनाओं के प्रति अधिक सतर्क हो गए हैं और वे ऐसी किसी भी घटना का सामना करते समय अधिक अलर्ट रहते हैं और इसी जागरूकता के चलते संजीव आरोपियों के शिकार होने से बच गए हैं। आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में डिजिटल अरेस्ट के तमाम केस आ रहे हैं, जिसमें से आरोपियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट जो आरोपी बनकर पुलिस बनकर या विभिन्न तरीका अपनाकर उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे ठगे जाते हैं। साथ ही उनको डराया जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं और आपको इतने रुपए हमें भेजने हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के कॉल आते हैं तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और आपको अगर कॉल आता है तो नज़दीकी थाने में इसकी सूचना जरूर दें। सर, समान थाना क्षेत्र में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला संज्ञान में आया है। ये आवेदक है संजीव श्रीवास्तव। ये 8 तारीख को हमारे थाने लगभग 1:30 बजे पहुंचे थे और इन्होंने जो फ्रॉड की रणनीति उनके लिए बनाई जा रही थी उसके संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसके बारे में विस्तृत से हमें बताया। तो इसमें इलीगल जो काम के संबंध में उनको धमकाया गया था। इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल में वीडियो कॉल से उनको लिया गया था, लेकिन वो समझदार थे, उनसे ठगी नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी हमने इसको संज्ञान में लिया है और इसमें फर्दर एक्शन हम ले रहे हैं। और अन्य जो इसमें संलिप्त हैं, जो जिस क्षेत्र के हैं, उधर की पुलिस से हम संपर्क में हैं और उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कटेगी तो आईडी क्या नाम है? मैं संजीव श्रीवास्तव रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम है। कल दोपहर के 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिल्ली से। तो उन्होंने बोला आपका एक नंबर और है और उसमें कुछ फ्रॉड हुआ है। मैंने नंबर पूछा तो उन्होंने बोला ये नंबर उन्होंने बताया। तो मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है नहीं। तो बोले नहीं, आप 12 खंबा थाने में आप बात कर लीजिए। तो हमने कहा बात करवाइए। उन्होंने मैं तुरंत फ़ोन कनेक्ट किया 12 खंबा थाने में। तो वहाँ पे कोई थानेदार थे, तो उन्होंने बोला कि आपके ख़िलाफ़ मतलब इनलीगल ट्रांजैक्शन और मतलब नशीली दवाइयों का एक वो है, उसके फंडिंग आपके उसमें हुआ है, अकाउंट है आपके नाम से ICICI बैंक में। तो मैंने बोला ICICI बैंक में मेरा कोई अकाउंट है नहीं। बोले आप दिल्ली में रहते हैं? हमने कहा नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहता। तो बोले आप दिल्ली आते होंगे? हमने कहा नहीं, मैं अभी 8-10 साल से तो दिल्ली गया नहीं हूँ, 2016 में गया था। और मैंने कहा मेरा कोई वहाँ ऐसा है नहीं, काम भी नहीं है, दिल्ली आने का कोई वो नहीं है। बोले नहीं, आपका एक अकाउंट है, उसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अकाउंट नंबर वगैरह उन्होंने मेरे को बताया। हमने कहा मेरे नॉलेज में तो ये कोई अकाउंट है नहीं मेरा।
और ICICI बैंक में तो है नहीं, मेरा तो SBI में अकाउंट है, उसी में ट्रांजैक्शन होता है। फिर उन्होंने बोला नहीं, आपका जो ये है इसमें कोई संदीप कुमार करके बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने मतलब 680 करोड़ का घोटाला किया है। तो 180 अकाउंट उन्होंने कई लोगों के अकाउंट मतलब उन्होंने करवाया था नाम से, तो वो पकड़े गए हैं। तो उन्होंने ये किया है कि 180 अकाउंट में हमने सबको पैसे दिए हैं, उनसे परचेज़ किए हैं, उनको मैंने पैसे दिए हैं। तो हमने कहा मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, जहाँ जो भी है मैंने बता दिया, मेरा ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, आधार कार्ड वगैरह भी उन्होंने मेरा लिया। बोला आप इसको ओपन नहीं करेंगे। हमने कहा ओपन क्यों नहीं करेंगे भाई? बोले नहीं ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, CBI इंक्वायरी इसमें हो रही है, इसमें कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप ओपन मत करिएगा और अपने फैमिली में नहीं बताइएगा। तो वही मेरे को फिर डाउट हुआ। हमने कहा ऐसा तो होता नहीं, कोई इतना बड़ा अगर वो हो रहा है, मैं फैमिली में नहीं बताऊंगा तो मेरे फैमिली को भी तो डाउट होगा कि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। तो यही सब चलती रही बातें। करीबन 3 घंटे उन्होंने मतलब मेरे से डिस्कशन किया, उसमें भी मतलब वीडियो कॉल में ही बात किया, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल में बात किया था ऑनलाइन। और फिर उन्होंने बोला आप मेरे कनेक्ट में रहिएगा, 1-1 घंटे बाद मेरे को आप अपना अपडेशन देते रहिएगा। और डिजिटल अरेस्ट किया गया, डिजिटल अरेस्ट किया गया था। और 1-1 घंटे बाद आप मेरे को मतलब आप मैसेज करिएगा कि आई एम हाँ प्रेजेंट। और फिर ऐसी मतलब 3-4 घंटे ये चलता रहा। मैंने कहा मैं 10 बजे तो मैं सो जाता हूँ। फिर बोले आप सुबह करिए। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है, तो फिर मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सुबह उन्होंने कई बार फ़ोन भी किया, मेरे उसमें मिस कॉल पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने उनको मतलब टोटल हो गया, उसकी मैंने अभी कंप्लेन किया समान थाने में ये ऐसा। तो उन्होंने बोला कि नहीं फ्रॉड है ये। तो मैंने अपनी तरफ से एक उनको मतलब दे दिया कि भाई कल को कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे उनके नॉलेज में रहना चाहिए कि ये इसमें होता है। इस दौरान कुछ कोई फंड ट्रांसफ़र अभी नहीं, कोई फंड ट्रांसफ़र की भी बात नहीं आई। और मैंने तुरंत साइबर सेल में भी फ़ोन करके उन्होंने कंप्लेन किया था। तो उन्होंने भी मेरे से यही बोला कि आपसे कोई फ़ंड मांगा। तो हमने कहा फ़ंड तो नहीं मांगा मेरे से। बोले ठीक है आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है। और बस इतनी बात हुई मेरे से। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं समान का ही हूँ, अपना अरुण नगर समान में। इसकी शिकायत दर्ज करा दी? जी हाँ, शिकायत दर्ज है समान थाने में। ये कब आई थी कॉल, कितने बजे? कल 2 बजे आई थी दोपहर में। दोपहर से कितने तक ये चलता है? 5 बजे तक। शाम 5 बजे। जी।